नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने शो फ्लाइट ज्ञान के एक और एपिसोड में, जहां हम बोर्डिंग पास के आगे बढ़कर एक एविएशन की असली तस्वीर दिखाते हैं। मैं हूं आपकी कप्तान संध्या और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्घटना की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। इंडिगो एयरलाइंस की एक घटना जिसने यात्रियों के व्यवहार और इंसानियत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फ्लाइट में एक यात्री को पैनिक अटैक आया उस नाजुक पल में जहां उसे सहानुभूति और मदद मिलनी चाहिए थी, वहीं एक अन्य यात्री ने उसके साथ हाथापाई कर दी। यानी इंसानियत की जगह गुस्से और प्रताड़ना ने ले ली। ज़रा सोचिए, अगर आप उस फ्लाइट में होते तो क्या करते। साफ कहूँ तो किसी भी मेडिकल या मेंटल हेल्थ इमरजेंसी के दौरान शारीरिक हमला या दखल अंदाजी न केवल निर्दयी है बल्कि पूरी तरह से निंदनीय है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन कानून ऐसे मामलों पर क्या कहते हैं और एयरलाइंस ऐसे यात्रियों से कैसे निपटती है। जुलाई 2024 में दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को कुछ लोगों ने धार्मिक या राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की, लेकिन सच ये है कि एक विमान की सीट राजनीति या धर्म का मंच नहीं है। सबसे ऊपर सिर्फ दो चीज़ें मायने रखती हैं, सुरक्षा और इंसानियत। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक पुरुष यात्री डरा हुआ था, शायद उसे पैनिक अटैक हो रहा था। वो मदद मांग रहा था, लेकिन उसके प्रति चिंता दिखाने की जगह पास बैठे यात्री ने खड़े होकर उसे थप्पड़ मार दिया। कैबिन क्रू ने तुरंत स्थिति को संभाला और ज़मीन पर सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद हमलावर यात्री को एयरपोर्ट सुरक्षा के हवाले कर दिया गया। इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी किया और इस बर्ताव की निंदा की। पीड़ित यात्री को पूरा सहयोग दिया और हमलावर को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। DGCA यानी भारत का एविएशन रेगुलेटर भी इस मामले पर नजर रख रहा है और जांच शुरू हो सकती है। अगर साबित हुआ तो अन्य एयरलाइंस भी उस यात्री पर बैन लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अनुशासनहीन यात्री का मामला है या फिर एक आपराधिक हमला। DGCA के अनुसार फ्लाइट में शारीरिक हमला लेवल 2 ऑफेंस माना जाता है। इसकी सज़ा 6 महीने से लेकर उम्र भर की उड़ान पाबंदी, गंभीरता और बार बार के आधार पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नियम है, आइए जानते हैं। आईकाओ फ्रेमवर्क के तहत फ्लाइट के दौरान हिंसा को क्रिमिनल एक्ट माना जाता है और जिस देश में विमान लैंड होता है वहाँ की सरकार उस पर मुकदमा चला सकती है। जैसे अमेरिका में $37,000 तक का जुर्माना हर उल्लंघन पर और गंभीर मामलों में जेल भी। यूरोपियन यूनियन पूरे शेंजन जोन की सभी एयरलाइन से फ्लाइट बैन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और जेल की सज़ा। मध्य पूर्व जैसे UAE, कतर, वहाँ छोटी सी हिंसा पर भी गिरफ्तारी, देश से निकाला जाना या हमले के लिए बैन हो सकता है। तो असल में क्या करना चाहिए था। कैबिन क्रू को मेडिकल जैसे पैनिक अटैक से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको कभी भी कोई यात्री परेशान दिखे तो क्रू को बताइए, उसे थोड़ा स्पेस दीजिए और सहानुभूति दिखाइए। शारीरिक या आक्रामक हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं दिखाइए। इस घटना में हमलावर यात्री ने न सिर्फ इंसानियत खोई बल्कि कानून को भी तोड़ा है। एक फ्लाइट सिर्फ यात्रा नहीं होती है, ये एक साझा जगह है जहां अलग अलग लोग, अलग कहानियां और अलग संघर्ष लेकर बैठते हैं। मेंटल हेल्थ सच्चाई है, पैनिक भी हकीकत है और कानून भी। किसी को भी हिंसा का सहारा लेने का हक नहीं है, न अनुशासन के नाम पर, न असुविधा के नाम पर और ना ही किसी और के बहाने से। तो अगली बार जब आप उड़ान भर रहे हो, याद रखिए, सतर्क रहिए, इंसानियत दिखाइए और सबसे ज़रूरी दयालु बनिए। ये है आपकी कैप्टन संध्या फ्लाइट ज्ञान से साइन ऑफ करते हुए, जहां हर उड़ान को हम बनाते हैं सुरक्षित, समझदार और इंसानियत से भरपूर। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी तो फ्लाइट ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।